नमस्कार दोस्तों। मेरी शब्द मेरे साथ में मैं अनुपमा सरकार आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ बाबा नागार्जुन की एक खास कविता। शीर्षक बातें। दोस्तों, बाबा नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र हुआ करता था और जब उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की तो वे खुद को यात्री कहते थे। पर हैरत की बात देखिए कि ना तो हम में से आज कोई वैद्यनाथ मिश्र को जानता है और ना ही किसी यात्री को। मन में रचे बसे रह गए तो सिर्फ और सिर्फ बाबा नागार्जुन। नागार्जुन नाम उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के दौरान मिला था और इसके बाद जो उन्होंने काव्य रचा है वह अनूठा है। आज उसी में से एक कविता आपके लिए छांट कर लेकर आई हूं। शीर्षक बातें। बातें हंसी में धुली हुई, बातें हंसी में धुली हुई, सौजन्य चंदन में बसी हुई, बातें चितवन में घुली हुई, व्यंग्य बंधन में कसी हुई। बातें हंसी में धुली हुई, सौजन्य चंदन में बसी हुई, बातें चितवन में घुली हुई, व्यंग्य बंधन में कसी हुई। बातें उसास में झुलसी, रोश की आंच में तली हुई, बातें चुहल में हुलसी, नेह सांचे में ढली हुई। बातें बातें विष की फुहार सी, बातें अमृत की धार सी, बातें मौत की काली डोर सी, बातें जीवन की दुधिया हिलोर सी, बातें अचूक वरदान सी, बातें घृणित नाबदान सी। बातें बातें फल प्रसू सुशोभन फल सी, बातें अमंगल विषग्रभ शूल सी। क्या करूं, क्या करूं मैं इनका, मान लूं कैसे इन्हें तिनका। बातें यही अपनी पूंजी, यही अपने औजार, यही अपने साधन, यही अपने हथियार। बातें साथ नहीं छोड़ेंगी मेरा, बातें साथ नहीं छोड़ेंगी मेरा, बना लूं वाहन इन्हें घुटन का, घिन्न का, क्या करूं मैं इनका। बातें बातें साथ नहीं छोड़ेंगी मेरा, स्तुति करूं रात की जिक्र ना करूं दिन का। क्या करूं मैं इनका, क्या करूं मैं इनका। बातें हंसी में धुली हुई, सौजन्य चंदन में बसी हुई, बातें चितवन में घुली हुई, व्यंग्य बंधन में कसी हुई। बातें। दोस्तों, अगर आप कविता लिखने का शौक रखते हैं तो ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा और तब आपको महसूस होगा कि इस कविता में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है जिस पर सारा ध्यान केंद्रित कर दिया गया है और वो है बातें। इस शब्द की इतनी बार पुनरावृत्ति होती है कि ये शब्द धक से पाठक के मन में अटका रह जाता है और यही इस कविता की विशेषता और सफलता दोनों है। कविता वही जो कवि के मन के भाव को पाठक तक पहुंचा दे, जिसे रस भी कहते हैं। रस पर कभी वीडियो लेकर आऊंगी और उसमें डिटेल में समझाऊंगी कि रस दरअसल क्या होता है। पर आज फिलहाल बातों की बातें कर रहे हैं तो बताना चाहूंगी कि इस पुनरावृत्ति से एक अलग ही लय, अलग ही ताल इस कविता में कवि ने क्रिएट की है। इस लय ताल के सम्मोहन में बंधने के बाद पाठक इस कविता को बीच में नहीं छोड़ सकता। अगर आप कविता लिखने के शौकीन हैं तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं इस चैनल पर, कविता कैसे लिखें के नाम से। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और जिन कवियों की रचनाएं मैं आपके सामने लेकर आती हूँ उन्हें ज़रूर ध्यान से पढ़िए और सुनिए। उनको पढ़ने, सुनने और गुनने से धीमे धीमे आपको पता चलेगा कि कविता लेखन दरअसल बहुत ही सहज और सरल प्रक्रिया है। बस कुछ बातें हैं, कुछ युक्तियां हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। तो साहित्य के ऐसे ही अनछुए पहलू लेकर आती रहूंगी मैं, अनुपमा सरकार। तब तक के लिए नमस्कार।